वही कहो कहा कहो मेरे मग दुख नासे हैं। और इधर करत है सोच सब ऋषि बैठे आश्रम में, जल को बिगाड़ सो सुधार कैसे कीजिए, सो सुधार कैसे कीजिए। सब ऋषि लोग अपने आश्रम में बैठे हुए सोच करते हैं कि सरोवर का जल तो बिगड़ गया है, सो सुधार कैसे कीजिए, उसका सुधार कैसे हम करें। ध्यान दीजिएगा, ठाकुर जी को दीन प्रिय हैं। जही दीन प्यारे वेद पुकारे, द्रवौ सुश्री भगवाना। पूछ पूछ करके सबरी जी के आश्रम में आ गए, सबरी जी की कुटिया में आ गए, लेकिन उन अभिमानी कर्मकांड ज्ञान प्रधान जो साधक लोग हैं, तपस्वी लोग हैं, जिनमें कर्म का अभिमान है, ज्ञान का अभिमान है, उन लोगों के यहाँ नहीं गए। भगवान को भाव प्रेम भाव प्रिय हैं। एक विष्णु दत्त नाम के ब्राह्मण अनंत शयन तीर्थ में भगवान की सेवा करते थे, तुलसी फूल से श्रृंगार करते थे। वहीं पर राजा चोल नरेश पहुंच करके, राजा चोल नरेश पहुंच करके उन्होंने ठाकुर जी को बढ़िया बढ़िया अमूल्य आभूषण वस्त्र से श्रृंगार किए। राजा अमूल्य वस्त्र अमूल्य आभूषण पहनाते हैं, विष्णु दत्त पुष्प बढ़िया बढ़िया पुष्प तुलसी जी चढ़ाते हैं। राजा को इस बात को लेकर का अभिमान है कि मैं इतने महंगे इतने सुंदर सुंदर वस्त्राभूषण पहनाता हूँ, और ये ब्राह्मण देवता तुलसी फूल चढ़ा करके उन आभूषणों को ढक देते हैं। तो राजा को ईर्ष्या हो गई। राजा ने एक दिन कहा विष्णु दत्त से कि सुनिए, आप फूल आदि चरण में चढ़ा दिया करिए, जरा मत चढ़ाइए। आपके फूल आदि चढ़ाने से आभूषण वस्त्र ढक जाते हैं। तो विष्णु दत्त ने शास्त्रीय प्रमाण से इस बात को प्रमाणित किया कि भगवान की सेवा पूजा में तुलसी फूल की महिमा है। गरीब थे विष्णु दत्त ब्राह्मण। तब राजा ने कहा, चोल नरेश ने, कि अच्छा हम देखते हैं कि भगवान तुमको पहले मिलते हैं कि हमको मिलते हैं। चुनौती दिया, ललकारा। और मुदगल ऋषि की अध्यक्षता में, मुदगल ऋषि के आचार्यत्व में यज्ञ आरंभ किया है चोल नरेश ने कि मुझे भगवान का दर्शन पहले होना चाहिए। विष्णु दत्त जो ब्राह्मण है वह उसी नित्य नियम भाव से तुलसी फूल से और बड़ी निष्ठा से पूजा करने लगे और प्रभु से कहा, प्रभु वे धनी हैं, उनके पास धनाभिमान है, मैं गरीब हूँ और मेरे पास ये तुलसी फूल है। प्रभु आपको पत्र पुष्प प्रिय हैं, इसलिए मैं इसे पूजा कर रहा हूँ। दर्शन किसको पहले देंगे वो आप जानिए, हम नहीं जानते हैं। पर उसने ललकारा, उसने चुनौती दी है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। भक्तों की लाज हमेशा रखते आए हैं, इसलिए इस बार भी लाज रख लीजिए प्रभु। खूब पूजन करना शुरू किया ब्राह्मण देवता ने। एक बार ऐसा हुआ कि लगातार 7 दिन तक भोजन नहीं किए, अन्न बिना भोजन बिना जल के सेवा करते रह गए। और फिर 8वें दिन ये हुआ कि भोजन तैयार किए भोग लगाने के लिए। इतने में एक दुर्बल
चांडाल आया और भोजन उठा के भागने लगा तो विष्णुदत्त घी की कटोरी लेकर के पीछे दौड़ते हुए गए। कहा ठहर जाइए, रोटी में घी लगा लेने दीजिए। तब ऐसी साधना, ऐसा भाव, ऐसा प्रेम कि विष्णुदत्त समय भगवान को दर्शन करते हैं। कुछ दूर जाकर के वह चांडाल गिर गया तो इन्होंने पंखा डुलाना शुरू किया विष्णुदत्त ने, तो भगवान प्रकट हो गए, दर्शन दिए और विष्णुदत्त को जीवन धन्य करके और उन्हें अपने धाम को प्रस्थान कराए। कहा चलिए मेरे धाम चलिए, ले गए अपने धाम। जब इन सब बातों को चोल नरेश ने सुना तो उनको बड़ी ग्लानि हुई, बड़ा खेद हुआ, बहुत दुख हुआ और उसने उसी यज्ञ कुंड में जो यज्ञ कर रहा था अपने आप को समाप्त करने का निश्चय किया। जैसे ही समाप्त करना चाहा, अपने आप को आत्महत्या करना चाहा, भगवान प्रकट हो गए और भगवान ने प्रकट हो करके उनको दर्शन दे करके और उन्हें भी कहा कि यूं ही नहीं मरना चाहिए, समझाया और फिर उसको भी अपने धाम ले गए। कहने का भाव यह है कि भगवान को प्रेम भाव प्रिय है। वन में रहने वाले ये ऋषि लोग, ये मुनि लोग अभिमानी है कि मैं बहुत बड़ा सिद्ध हूँ, तपस्वी हूँ। सब अपने अपने आश्रम विचार कर रहे हैं कि जल जो बिगड़ गया है उसका सुधार कैसे होगा। सुना कि श्री राम जी आ रहे हैं। वह श्री राम जी आ रहे हैं जिनके चरण के स्पर्श से पाषाण रूपा अहिल्या मुक्त हो गई, दंडकारण्य पवित्र हो गया, तो वे इस सरोवर को भी पावन कर देंगे। आवत सुने हैं बन पत्थर रघुनाथ कहूँ, आवे जब कहैया को भेद कही दीजिए। आवत सुने हैं बन पथ रघुनाथ कहूँ। सुना कि श्री रघुनाथ जी वन मार्ग में आ रहे हैं। ऋषियों ने सोचा कि जब आ रहे हैं तो हम लोग के आश्रम पर जरूर आएंगे। मैं इतने वर्ष के तपस्वी हूँ, मैंने ऐसी साधना किया है, इसलिए भगवान मेरी कुटिया में आएंगे, मेरी कुटिया में आएंगे, यह सोच करके और फिर ये भी निर्णय किया कि जब श्री राम जी आएंगे तो हम उनसे पूछेंगे कि इस सरोवर के जल का सुधार कैसे होगा, उसका भेद हमें बता दीजिए, भेद कही दीजिए। इतने ही माझ सुनी सबरी के विराजे आन, गयो अभिमान चलो पग गही लीजिए। गयो अभिमान चलो पग गही लीजिए। इतने ही माझ, इतने ही माझ माने इतने में ही ऋषियों ने सुना कि श्री सबरी जी की कुटिया में आके विराजित हो गए। अच्छा, उसी भिलनी के पास चले गए? कहाँ? हाँ, उसने श्री मतंग ऋषि पर प्रभाव डाल दिया और उनके आश्रम को कब्जा किया और अब इन पर भी उन्होंने जादू डाल दिया। बताओ, एक ने कहा देखो लोग कहते श्री राम जी भगवान है, बताओ उनके पास बुद्धि नहीं है। हम सब इतने बड़े श्रेष्ठ उच्च वर्ण के तपस्वी लोग, साधक लोग, हमारे पास ना आकर के भिलनी के पास चले गए। वे भी इस प्रकार से सब नाराज होने लगे। लेकिन अपनी गरज है, सरोवर का पानी शुद्ध कराना है, इसलिए गयो अभिमान चलो पग गही लीजिए। अभिमान चला गया और फिर कहा चलो भैया, चल करके हम लोग उनके चरण पकड़ते हैं श्री राम जी के। आए खून साए कही
नीर को उपाय कहो। आए खुनसाए, खुनसा करके आया। कौन? ऋषि लोग खुनसा करके आए, रोष करके आए, श्री राम जी को उल्टा सीधा कहते हुए आए। और आकर कहा, सुनिए, आप बताइए ये सरोवर के पानी का सुधार कैसे होगा? तो श्री राम जी ने पहले कहा कि देखिए हे महात्मन, आप सब बड़े कालीन तपस्वी लोग हैं, हम तो छत्री भी हैं, और हम बहुत थोड़े दिनों के लिए संतों का वेश बना लिए हैं। आप सबकी बड़ी महिमा है, आपने तपस्या किए हैं, आप सब अपना चरण उसमें रखिए, जरूर शुद्ध हो जाएगा पानी। सुन करके लोग फूल गए, अभिमान में आ गए, कई लोग दौड़ते हुए गए और कूद गए, खूब हाथ पांव हिलाए, लेकिन जल का सुधार नहीं हुआ। लौट के आए और कहा कि पानी का कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसके बाद ऋषियों ने कहा, आप स्वयं चलिए प्रभु। श्री राम जी ने देखा बहुत हट कर रहे हैं, तो श्री राम जी गए। श्री राम जी ने जैसे उसमें अपना चरण रखा, वैसे कीड़े से दौड़ते आए चरण छूने के लिए। भाई प्रभु के चरण को पाकर के सब आनंदित होते हैं, सब दौड़ते हुए आए। तब ऋषियों ने देखा कि नहीं, इनसे भी नहीं सुधार होने वाला है। तब सबने पूछा कि प्रभु आप बताइए कैसे जल का सुधार होगा? तब श्री राम जी ने कहा, हे ऋषियों, श्री सबरी जी यदि अपना पांव इसमें रखती है, चरण रखती हैं, तो जल शुद्ध हो जाएगा। श्री राम जी इस प्रकार से श्री सबरी जी की महिमा बढ़ाने लगे। ठाकुर जी को भाव प्रिय, भाव बस से भगवान सुख निधान करुणा भवन। चोखा मेल चमार था, बाजार में गया सामान लेने के लिए, बढ़िया पका हुआ केला देखा, सामान लेना भूल गया, केला खरीद लिया, भगवान के योग्य देख करके ला करके पुजारी जी को दिया। पुजारी जी ने चमार समझ कर उसको लौटा दिया, कहा ले जाओ, तुम्हारा फल भगवान भोग लगाएंगे, नहीं पाएंगे, तुम चमार हो, तुम्हारा छुआ भगवान नहीं खाएंगे। वह लेकर के अपने घर आया और इस बात को लेकर के उसे बड़ा कष्ट हुआ कि बताओ, मेरे हाथ के भगवान भी नहीं पा सकते। उनको अपमान किया, इसका कष्ट नहीं है, कष्ट इस बात को है कि ठाकुर जी क्या मेरे हाथ के फल भी नहीं खा सकते। जैसे उधर मंदिर बंद हुआ, ठाकुर जी आ गए और कहा, सुनो भैया, मैंने फल नहीं लौटाया, पुजारी ने लौटा दिया, लाओ फल मैं खाऊंगा, मेरा मन नहीं लगा, तुम रो रहे थे इसलिए मैं चला आया, लाओ दो। कहा प्रभु मैं चमार। अरे कहा चमार, सबके शरीर तो चाम का ही है, किसका शरीर सोने का है? मैं प्रेम भाव देखता हूं, जाति भेद नहीं मानता हूं। कहा रघुपति सुन भामिनी बाता, मानव एक भगति करना आता, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगतहीन नर सो है कैसा, मैनु जल बारी देखिए जैसा। प्रभु केला खाए और कहा सुनो, केला मैं लिए जा रहा हूं, श्री जी भी तो पाएंगे। कहा ठीक है। अब ले आए मंदिर में, इधर से पाए भी ले भी आए मंदिर में, श्री जी को दिया और पाए सब उसी मंदिर में केला भी खेर दिए, छिलका वगैरह। पुजारी ने मंदिर खोल के देखा, बड़े नाराज हुए, समझ गए सब चोखा मिलका, ये उसका खेल है। आए और उसको मारना शुरू किए, चोखा मिल को बहुत पिटाई किए, बस भगवान अंदर से दरवाजा बंद कर लिए। पुजारी आए, अब दरवाजा अंदर से बंद है, कुंडी खोलिए खोलिए, खुल ही नहीं रहा है। अंदर से आवाज आई, तुमने मेरे भक्त को मारा है, मंदिर नहीं खुलेगा अब तुम्हारे लिए, फिर तुम जाओ,
यदि मंदिर खोलना चाहते हो तो जाओ और मेरे भक्त चोखा मेल को कंधे पर बैठा के लाओ, तब मंदिर खुलेगा तुम्हारे लिए। इस प्रकार से पुजारी लोग गए हैं, उनको कंधे पर उठा कर लाए हैं, तब मंदिर का द्वार खुला है। तब लोगों ने समझा कि इसका महात्म चोखा मिल गया। कहने का भाव यह है कि भगवान को प्रेम प्रिय है, भाव प्रिय है। आय खुन साय कही नीर को उपाय कहो, गहो पग भीलनी के छुए स्वच्छ भी जिए। भगवान ने कहा भीलनी के पांव पकड़िए ही आप लोग, उनका चरण उसमें पधराइए, तभी जल स्वच्छ होगा। इस प्रकार से ठाकुर जी ने कहा। ठाकुर जी ने देखा कि इन लोगों ने इनसे बड़ा नफरत किए हैं और इनके स्पर्श हो जाने पर जाके नहाने गए थे, तो बदले में यही होना चाहिए, जरूरी है। आय खुन साय कही नीर को उपाय कहो, गहो पग भीलनी की छुए स्वच्छ भीजिए। जैसे ऋषि लोग उनको पकड़ने के लिए पांव पकड़ने गए, वैसे श्री सबरी जी कुटिया में भाग गए और दरवाजा बंद कर लिया। तब ठाकुर जी ने कहा जहाँ उनके चरण पड़े हैं वहाँ से रज लेकर के सरोवर में डालिए, सरोवर में छोड़िए, सरोवर का जल स्वच्छ हो जाएगा। ऋषियों ने ऐसा ही किया। वह चरण चिन्ह का रज लेकर के जब सरोवर में डाला है, सरोवर का जल परम पावन हो गया। ऋषियों ने अब सबरी जी की भक्ति की महिमा को सबने पहचाना है। ठाकुर जी अपने भक्त के बदला जरूर लेते हैं, छोड़ते नहीं हैं। एक तोता जिस राजा के घर में रहता था, वहीं एक वेश्या भी रहती थी। वेश्या तो वेश्या थी, वेश्या वह जो पूरे नगर भर की पत्नी बन जाए। राजा चाहता था कि नहीं, ये केवल मेरे आश्रित रहे, किसी के पास न जाए, किसी से ना मिले, लेकिन वह राजा की आंख बचाकर किसी न किसी से मिल लिया करती रही। इस भेद को तोता राजा को बता देता रहा, तो तोता से चिढ़ करके उस वेश्या ने उनके पंख नोच लिए, पंख नोच लिए और पिंजरे से उड़ा दिया बाहर। तोता ने कहा अच्छा ठहरो, मैं बदला लूंगा, छोड़ूंगा नहीं। राजा जी शंकर जी की पूजा करने जाते थे, उसी शंकर जी के मंदिर में जाकर के मोरी में बैठ गया तोता। और तोता मनुष्य की आवाज में भाषा बोली लेता है। राजा शंकर जी की पूजा करने गए, तब तोता ने कहा राजन, तुम अपनी संपदा, प्रभुता, राज्य सत्ता को बचाना चाहते हो तो वेश्या को बाल मुड़वा करके बाजार में घुमाओ, तभी तुम बच पाओगे, नहीं तो तुम्हारा विनाश हो जाएगा। राजा ने सोचा शंकर जी की वाणी हो गई, और शंकर जी की वाणी सुन करके वैसा ही वेश्या के साथ किया। बाल मुड़वा करके नगर में घुमा करके छोड़ दिया, भगा दिया। कुछ दिन के बाद एक वृक्ष के नीचे बैठी रो रही थी वेश्या, तो तोता ने जाकर कहा क्यों, तुमने मेरा पंख नोचा था, तुम्हारा बाल उतरवा दिया मैंने। तो ये हमारे ठाकुर जिस प्रकार से भक्त को यदि कोई अपमान करता हो तो ठाकुर जी भक्तापराध को क्षमा नहीं करते हैं। सुनु सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराध रिसाई न काहू, जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। ये भक्ति की महिमा है। श्री सबरी जी के चरण के चिन्ह वाला रज से उस सरोवर के जल पवित्र हो गए। श्री गंगा जी ने भगीरथ जी से प्रश्न किया, मैं पृथ्वी पर चलूं ठीक है, लेकिन मेरे वेग को धारण कौन करेगा? मैं स्वर्ग से उतरूंगी, मैं पाताल को चली जाऊंगी, मुझे रोकने वाला तो कोई चाहिए। दूसरा, जो मुझ में अवगाहन करेंगे, स्नान करेंगे, उनके पापों को मैं ले लूंगी, मेरे पाप को कौन लेगा? श्री भगीरथ जी ने सहज भाव से उत्तर दिया,
आपके वेग को रोकने के लिए मैं भगवान आशुतोष शंकर जी से प्रार्थना करूंगा। और रही बात आपके पाप को लेकर के, तो आपके पाप को संत लोग धुलेंगे। का संतों का पाप? का उनको पाप नहीं लगता, क्योंकि उनके हृदय में अघ के शत्रु अघासुर को मारने वाले भगवान स्वयं विराजित रहते हैं। जिन सबरी जी को ऋषियों ने परम पापी पातकी समझा था, वे श्री सबरी जी परम पुनीता ठहरी, क्योंकि इनमें 9 प्रकार की भक्तियां थी। श्री राम जी ने स्वयं कहा, नव महु एक जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, और सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूँ आज सुलभ भई सोई। इस प्रकार से श्री सबरी जी पर श्री राम जी असीम अनुकंपा किए, अनुग्रह करके उनके जीवन को धन्य कर दिए। अधिक बढ़ावई आपते जन महिमा रघुबीर, सबरी पद रज परसते सुध भयो सरनीर, सुध भयो सरनीर। सबरी जी को ठाकुर जी अपना धाम दिए हैं। इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीता।